दिया जा सके, ये इस पर। दूसरा, 70 से ऊपर 80 तक पहले दिया जाता था 1.5 लाख रुपए मरने। इसको हम चेयरमैन जैसे हुए बार काउंसिल के, हमने इसको 3 लाख रुपए किया और उम्र सीमा समाप्त कर दी। और गोविंद भैया 500 साल जिंदा रहिए तो 3 500 साल, मतलब कोई उम्र सीमा नहीं। तो 70 तक 5 लाख और 70 से ऊपर 3 लाख। लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, सब ये खाते पीते हैं सारे बार काउंसिल वाले ने। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि किसी आर्किटेक्ट को नहीं मिलता, किसी सीए को नहीं मिलता, किसी डॉक्टर को नहीं मिलता, किसी प्राइवेट इंजीनियर को नहीं मिलता। यह पैसा सिर्फ वकीलों को मिलता है और इस राशि को हम जल्दी भी 10 लाख रुपए करा के छोड़ेंगे। नए तरुण अधिवक्ता बैठे हैं, आप लोग किसी के चक्कर में न पड़िए, सीधे लखनऊ घूमने जाइए, हजरतगंज घूमते हुए B24 दारुल सफा के दफ्तर पे खटखटाइएगा। वहां मतीन बाबू है, 2-3 बाबू मिलेंगे आपको बार काउंसिल के दफ्तर में। आप कहिए हमको अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य बनना। 5,000 रुपया आप किसी बैंक में डालेंगे आज तो 30 साल में और ज्यादा से ज्यादा FD कराएंगे तो 40,000 रुपया, और वहां डालेंगे तो पहले वो 1.5 लाख रुपए था 30 साल पूरा होने पे, अब उसको हमने 300% से ज्यादा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। ये जीते जी अलग हुए। 30 साल की वकालत में 25 नवंबर 2021 को हमने उसको 5 लाख रुपए कर दिया है। तो तरुण अधिवक्ताओं को, नए अधिवक्ताओं को हम कहेंगे जिनकी 5-7 साल 10 साल तक की वकालत है, वो जरूर जाकर सदस्य बनिए। ये बहुत ही लाभ का है। 5,000 रुपए जमा कर दीजिए और आपको 30 साल वकालत पूरी करने में 5 लाख रुपए मिलेगा। और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट हमने तैयार किया है उसमें इसको 25 लाख रुपए करने के लिए कहा, इसीलिए फंसा हुआ है। हम चाहते हैं कि 30 साल वकालत जो पूरी हो जाए तो ये 25 लाख रुपए पैसा मिले। ये नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए किताब कापी स्टेशनरी के लिए देने के लिए हम लोगों ने 1,60 लाख रुपए का फंड किया। उसमें कुछ लोगों ने पैसा लिया, कुछ लोग को जानकारी के अभाव में पैसा नहीं मिला। तो आप ऑनलाइन जाइए बार काउंसिल के साइट पे, आपको नाम दिखाई देगा कि कौन वकील हैं जिनका नाम है हरदोई से, हरदोई डालिए और उसमें देखिए अगर आपका नाम है तो कैंसिल चेक भेज दीजिए बार काउंसिल, आपके खाते में सीधे 5,000 रुपया। तो कई बार ये होता है जिसको मिलता है, जैसे मेडिकल है, हमने 37 करोड़ रुपए मेडिकल पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन होता ये है कि जैसे आप फौजदारी की वकालत करिए और किसी की रिहाई भिजवाइए, तो जब वो 8 बजे 9 बजे फोन ना करे तो समझिए वो छूट के कर दे। और 15 दिन बाद मेले में मिलेगा तो कहेगा मौसी क्या चले गए थे इसलिए नहीं मिल पाए, वकील साहब आना है आपके यहाँ मिठाई। और जो नहीं छूटता है वो 8 बजे जैसे जेल में होगा कि रिहाई नहीं हुई, धारा गलत हो गया, नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम गलत हो गया, 100 बार वकील साहब को फोन करेगा, अरे आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया, आपने ये नहीं किया। मेरे कहने में जिसका नहीं होता है वो तो बहुत एब्यूज करता है, बहुत डिफेम करता है, लेकिन जिसका होता है वो बताता नहीं, चुपचाप लेके जेल में चला जाता है। तो ये भी आपको बताएं, मेडिकल में हमारे यहाँ बेईमानी बार काउंसिल के मेंबर ये करते हैं कि लोग बीमार लोगों को न देकर अपने लोगों को देना शुरू करें। इसलिए हमने सोचा कि इस स्कीम में, आयुष्मान योजना में वकील, सीनियर वकील आ गया है, लेकिन जूनियर वकील के लिए जो 60 साल के नीचे हैं उनको 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, जो सीधे हॉस्पिटल में चले। हमको नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी के लिए सुविधा दो। इस पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इस पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम किया। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने ड्राफ्ट करके दिया है। लोग रोज ट्यूब पे चलाते हैं, यूट्यूब पे और उस पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान में लागू, मध्य प्रदेश में लागू। मैं राजस्थान भी गया, कर्नाटक भी गया, मध्य प्रदेश भी गया। हिंदुस्तान में किसी राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं, कहीं लागू नहीं है। और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून है। हम उसको करने जा रहे हैं, उसमें वही केस फंसा हुआ है। कुछ अमाउंट हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मिले। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पेंशन के लिए सरकार से इतर हम बार काउंसिल से स्कीम ला रहे हैं, लेकिन उसमें एक समस्या हो रही है कि 70 या 75 कर दीजिए तो लोग वकालत छोड़ना नहीं चाहते, पेंशन भी लेना चाहते हैं, कचहरी भी आना चाहते हैं।
तो एक ऐसी स्कीम हम बनाने जा रहे हैं जो मतलब जो नहीं आ सकते, बीमार हैं या ऐसे वकील हैं जो वकालत नहीं कर सकते एक्टिवली, उनको एक पेंशन जरूर मिले। 70 से ऊपर एडवोकेट्स को जो पेंशन हम लोग दे सकते हैं वो करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एडवोकेट्स, उसकी स्तर को भी मेंटेन करें। और हम लोग आप कोई आपसे अलग नहीं है, आपसे जुड़े हुए हैं 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। लेकिन जो ये कैमरे करके लोग वोट मांग रहे हैं, जो पत्र छपवा लेते हैं कि हम शाम में मकान दे देंगे, टोल माफ करा देंगे, जहाज दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ट्रेन का किराया माफ करा देंगे, ये इनको जरूर पूछना चाहिए कि आप कैसे करेंगे। आप क्या परिवहन मंत्री हैं, क्या नहीं टोल माफ करा देंगे? जिनकी हैसियत देखवा कहने में तो यह है कि वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिप सर्विस नहीं होना चाहिए, एक्चुअल सर्विस नहीं होनी चाहिए। तो उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए।